ये है दिल्ली दर्पण। अशोक विहार में एक और संस्था की शुरुआत हुई है। संस्था का नाम है एरिया यानी अशोक विहार रियल एस्टेट एसोसिएशन। यह संस्था अशोक विहार में बिल्डर और खरीदारों के बीच भरोसा कायम करने का काम तो करेगी ही, साथ ही नई तकनीक और रियल एस्टेट के क्षेत्र में नए नियमों से भी सबको अवगत कराएगी। अशोक विहार में रामनवमी के अवसर पर एरिया ने एक भंडारे का आयोजन किया। इसमें क्षेत्र के बिल्डर, प्रमुख लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। क्या है खास और कैसे यह संस्था काम करेगी, इस पर दिल्ली दर्पण टीवी ने संस्था से जुड़े प्रमुख लोगों से बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अशोक विहार में एक और संस्था का शुभारंभ हुआ है। रियल एस्टेट से जुड़ी संस्था है अशोक विहार रियल एस्टेट एसोसिएशन, और इस संस्था के सूत्रधार हैं विपिन आहूजा, जो और भी कई सुप्रभा जैसे व्यापार मंडल जैसे संस्थाओं के सूत्रधार हैं। हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर विपिन जी क्या जरूरत पड़े कि रियल एस्टेट से जुड़ी संस्था का भी एक शुरुआत होनी चाहिए। सर, इस फील्ड के अंदर ना एक ये देखने को आया कि लोग बड़े परेशान से हैं, क्योंकि किसी ना किसी वजह से कुछ सेलर बायर की प्रॉब्लम्स रहती हैं, और इस फील्ड के अंदर एक अच्छी साख की ज़रूरत कि जिससे कि लोगों का विश्वास बने और कहीं पर कहीं किसी तरीके की दिक्कत है तो वो दूर हो। हमारा इस एरिया को बनाने का जो मकसद है, पहला हमारा मकसद ये है कि हमें एक तो सबको अपडेट करना है कि आज हमारे जो जो नॉब्स आ रहे हैं वो क्या हैं, हमारे बिल्डर्स लॉबी को भी पता लगे, तो वो अपडेट उनको करना। फिर उसके बाद क्या आता है कि हमारे को बहुत सी समस्याओं का डिपार्टमेंट से हमें सामना करना पड़ता है, तो हम एक उच्च स्तर पे जहाँ पर हमारे पूरे इस फील्ड के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको कलेक्टिवली हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे टॉप लेवल पे, जिससे कि हम उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकें। और फिर सबसे ज़्यादा एक फेयर डील कैसे हो, कि साख कैसे बने, हमारा उसके ऊपर काम करने का एक हमारा ये उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के अंदर अभी हमने जो भी गठन किया है वो हमारे सारे बड़े खूबसूरत रत्न हैं, और उसके बाद हम इसके किस तरीके की कार्य प्रणाली अपनाएंगे वो निश्चित तौर पे सभी जगह पे उसकी जो आवाज़ तो अभी से ही गूंज गई है, उनका विश्वास बना है, और उस विश्वास के साथ हम इसको इस तरीके की प्लान करके चल रहे हैं जिससे कि हमारा ये उन लोगों को ये रहे कि यार ये हमारे लिए तो एक प्रेरणा स्रोत है, और इसका ये कहीं ये रुकने वाला नहीं है। तो ये सब आगे क्या उसका आपको नज़ारा दिखेगा, आने वाला वक्त आपको बड़ी जल्दी दिखाएगा। चलिए, उद्देश्य बताएं आपने। हमारे साथ नंद केसवानी हैं, बिल्डर हैं भी। किस तरह के डिस्प्यूट सामने आते हैं अक्सर बायर के बिल्डर के बीच में, कस्टमर के? डिस्प्यूट्स तो डीलर्स के बीच में भी आते हैं, बिल्डर और डीलर के बीच में आते हैं, और पार्टीज और बिल्डर के बीच में आते हैं। डिस्प्यूट तो बहुत है, क्योंकि प्रॉपर्टी का व्यापार है, अमाउंट जो होता है बहुत ह्यूज होता है, करोड़ों में प्रॉपर्टी को यहाँ के रेट है, तो जहाँ पे एक करोड़ों की डील आती है उसमें तो ये डिस्प्यूट आते ही हैं। बेसिकली डिस्प्यूट सिर्फ ओनली डिस्प्यूट नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रशासन को लेके बहुत दिक्कतें हैं। बिल्डर लोग जो है प्रशासन से बहुत दो चार होते हैं, और प्रशासनिक चीज़ें भी दिक्कत करती है, तो उनके लिए भी हमारी जो ये संस्था हमने बनाई है, तो उस पर भी हम जो ये ध्यान रखेंगे कि किसी बिल्डर भाई को, किसी डीलर भाई को, या जो मकान खुद का बना रहे हैं उनको भी किसी कुछ दिक्कत आती है, तो उनकी भी हम मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको गाइड करेंगे। सबसे बड़ी बात है, लोगों को जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है कि एक्चुअल में लॉ क्या है और हमें क्या क्या मिलना चाहिए और हमें क्या मिल रहा है। तो वो जागरूकता भी ज़रूरी है, वो सारी जागरूकता भी लोगों को फैलाएंगे। कईयों के अंदर फैमिली में ही फाइल को लेकर डिस्प्यूट है, वो भी सब चीज़ करके हमारा ये उद्देश्य है कि सबकी हम यहाँ पे सहायता कर सकें। देखा तो यही आता है कि जो प्रशासन है, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे एमसीडी है, एक्सटॉर्शन के रूप में जाने जाते हैं और शिकायत रहती है बिल्डरों को। ये
तो इस समस्या से कैसे निपटेंगे आप? उसी समस्या के लिए जो है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन की समस्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी समस्या है। तो वो हर चीज़ को करके और प्रशासन से बात करके उसको दूर करेंगे, क्योंकि एक अकेला आदमी अकेला होता है और अगर 10 मिल जाए तो वो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तो हमारी 14 लोगों की टीम बनी है, 14 लोगों की टीम, और जो 14 लोग हैं पूरे हमारे अशोक विहार के बहुत ही एक रेपुटेटेड बिल्डर्स लॉबी और डीलर भाई हैं। वो 14 लोग मिलेंगे तो विचार विमर्श करेंगे और उन 14 लोगों की बात सुनी जाएगी। अकेले आदमी की बात, समाज की बात सुनी जाती है, तो उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे इसको दूर करने की। मतलब कोशिश करेंगे कि फेयर डील हो। हाँ, फेयर डील हो, और हमारी ताकत, जब हमारी ताकत बनेगी उस ताकत के हिसाब से हम आगे जाएंगे। चलिए आप बताइए कि किस तरह से मदद करेगी लोगों की ये? ऐसे ही सबसे पहले तो मैं पूरे अशोक विहार के व्यापारियों को दुर्गा अष्टमी और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ये माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आगे वाला आने वाला समय सारे व्यापारियों के लिए तरक्की वाला और सब परिवारों में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारा इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी हमने एसोसिएशन बनाई है एरिया के नाम से, इसके अंदर हम कोई भी बिल्डर है या कोई रेजिडेंट्स है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके हमारे पास आता है और हमें संपर्क करता है, तो हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी को कोई दिक्कत ना, चाहे एमसीडी की है, चाहे पुलिस की है, चाहे डीडी, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, पर्सनल किसी की फैमिली की प्रॉब्लम हो, हम कोशिश ये करेंगे। हमारी समाज से सब अलग अलग समाज से लोग जुड़े हैं, इसमें 14 लोग हम जुड़े हैं एरिया में, तो इसको सब मिलके हम उसका सॉर्ट आउट करेंगे। एरिया के पास जब कोई आता है एक्चुअल बायर या जो ग्राहक कस्टमर जिसको हम बोलें, वो कहता है कि बिल्डर ने अपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया, ऐसी स्थिति में भी कोई मदद होगी? बिल्कुल, उसके लिए हम सारे 14 जने बैठ के मीटिंग करें, उसकी कमेटियाँ बनेगी। इस कमेटी का अलग अलग एक नेतृत्व करने वाले बंदा होगा, जो भी हमारे में से एक चुना जाएगा, उसको बैठ के उसके एक आर्बिट्रेटर बनाएंगे, उससे जो भी उसका समाधान सही वाला समाधान वो करेंगे। आप तो एक सामाजिक दबाव भी बना सकते हैं ना, कोई माने नहीं माने उसका कैसे? अगर वो कहते हैं हमारे को आर्बिट्रेशन, तो हम उनसे पहले ये लिखवाएंगे कि आप हमारे को ये बताओ जी, अगर हमारी जो टीम इसका फैसला करती है आपको मान्य होगा तो हम उससे करेंगे, नहीं तो हम बैठेंगे नहीं उसमें। चलिए थोड़ा सा आप भी अपना परिचय दीजिए। लीगल एडवाइज़र प्रशांत। चलिए, लीगल एडवाइज़र भी हमारे साथ है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रशांत है और मैं एरिया एसोसिएशन का लीगल एडवाइज़र हूँ। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ की, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, अगर हम फर्स्ट स्टेप से देखें लास्ट स्टेप तक, हमें बिल्कुल लीगल तरीके से चलना पड़ता है। बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमें इस स्टेप के बाद क्या करना है, कैसे हमें एग्रीमेंट्स बनाने हैं, कैसे हमने उनको एग्जीक्यूट करना है, एग्रीमेंट्स के बाद का क्या काम है। तो वो एक तो वो अवेयरनेस चलानी है। दूसरा ये चीज़ है, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, उनको राइट्स उनको बताने हैं कि उनके क्या राइट्स हैं, किस तरीके से वो अपने राइट्स यूज़ करके अपने फेवर में अपना काम करवा सकते हैं। तो और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो ग्रुप है, इसको हमें बड़ा करना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को जोड़ के आपस में हार्मनी क्रिएट करनी है, ताकि ये प्रॉब्लम्स आए ना, ये डिस्प्यूट्स आए ना। और अगर आते भी हैं तो हमारे जो हायर मेंबर्स हैं, हायर अथॉरिटी के मेंबर्स हैं, वो इस चीज़ को मिलकर सॉल्व करवाते हैं। रियल एस्टेट कारोबारी या बिल्डर ज़्यादातर एक्टिविस्ट से बड़े परेशान रहते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट से। देखिए, आरटीआई एक्टिविस्ट भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए हर थाली में या हर दूध दही में कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कुछ मार्क मिल जाता है, तो हर बंदा साफ़ नहीं होता। वो अपनी जगह सही है, बट हाँ, उससे लड़ना नहीं है, उस चीज़ों को मिलके, दोनों जगहों को मिलके दोनों को सॉल्व करना है कि यहाँ पे का भी काम हो जाए और वहाँ का भी काम हो जाए। लीगली दुनिया एक अलग है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका ध्यान होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब फॉर्मेलिटीज़ या सब पहलू पर ध्यान रख पाना संभव नहीं होता, उसका बेजा इस्तेमाल होते हैं। नहीं, बिल्कुल संभव है। अगर आप लीगली चलेंगे तो आपको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ, आप सब हर जगह तरीके से ठीक हो, आपके फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, पेपर्स पूरे हैं, फिर भी आपको प्रॉब्लम आई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो मानेंगे कि देखिए, अवेयरनेस की प्रॉब्लम ज़रूर है, वो अवेयरनेस की प्रॉब्लम हम सब में है। एजुकेशन पूरी जगह, पूरी तरीके से हर जगह नहीं पहुंची है, लेकिन यही हमारा काम है उनको पहुंचाना कि यार जिस तरीके से आप चल रहे हो वो लीगल नहीं है, इस तरीके को लीगल करके चलो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एरिया जो है, क्या अशोक विहार एरिया में ही काम करेगी भविष्य में या आसपास में फैलेगी? नहीं सर, अभी आप देखो, मैं दिल्ली स्टेट का कैट प्रेसिडेंट हूँ, तो जब ये मेरा मैसेज सारी दिल्ली में गया, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सबसे जगह से वहाँ फ़ोन आए कि विपिन जी आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लिया जो अभी तक किसी ने लिया नहीं, तो आप इस चीज़ को अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो हम भी उसके अंदर अब शामिल होना चाहेंगे।
तो मेरा पहले ये है कि पहले अपने आप को मजबूत करें, अपने क्षेत्र को सही ढंग से मजबूत करें। उसके हम बाय लॉज बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, मेंबरशिप किस तरीके से रहेगी वो सब कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर काम हो। ये वो संस्था ना रहे जो बोर्ड पे सिर्फ दिखती है, चेहरे दिखती है, सिर्फ एक नाम के लिए बन गई। नहीं, हमने इसको यथार्थ, हमने प्रैक्टिकली एक सक्सेस करना है, ताकि हमारे साथ वो लोगों का विश्वास एक हमें नया आयाम दे इस फील्ड को। तो हम दैट इज़ वी आर ट्राइंग। एक बड़ी शिकायत रहती है प्रशासन से, एक्सटॉर्शन की बहुत शिकायतें आती हैं, आरटीआई एक्टिविस्टों से इस तरह की शिकायतें आती हैं, इससे कैसे निपटेंगे? देखिए सर, पहले तो क्या है कि हर एक को इस तरीके से काम करना चाहिए कि कोई भी उसके अगेंस्ट आरटीआई डाले या कोई भी डाले तो उसे कोई किसी तरीके की परेशानी का उसको रहे ना। पहले तो फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप अपना काम इस ढंग से करो। दूसरा, आपने देखा होगा हमारे बीइंग जो मैंने अभी बताया, हमारे कैट का एक लेवल बहुत ऊंचा है। हमारी स्टेट में हर मिनिस्ट्री के अंदर बातचीत होती है, तो वहाँ पे अब जैसे मास्टर प्लान 2041 आ रहा है, उसके अंदर हमारी बड़ी मुख्य भूमिका है। अब हम उसमें देखेंगे हमारे अपने लोगों के लिए क्षेत्र में, दिल्ली में हम बिल्डर्स को क्या बेस्ट दे सकते हैं, और अल्टीमेटली वो वाला फ़ायदा जो है जिसने डायरेक्ट वो जो समझिए कि बायर है जो, उसको वो मिलेगा। तो एक नए तरीके से हमारे पास रिसोर्सेज सारे हैं। इसके अलावा एक नई नई टेक्नोलॉजी इसमें आती हैं, नई नई गाइडलाइन सरकार की इसमें आती हैं, वो भी लोगों तक पहुँचे, वो कैसे होगा? सर, हमारे पास ना हमारे एक सिस्टम है, हमारे कैट के अंदर ना अलग अलग, अगर आप कभी हमारे ऑफिस में कैट से भी कोई जुड़ाव है? 100% जहाँ पर देखो 100%। इफ़ आई एम लुकिंग आफ्टर होल दिल्ली कैट, तो मेरे को सभी लोगों के लिए कैट का उद्देश्य यही है कि कहाँ पर हम पूरे व्यापारियों के लिए, लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकें। उसके लिए हर फील्ड, कोई भी फील्ड है, उसके अंदर हम यही चाहते हैं कैट की एक उद्देश्य के साथ सफल हो। और आप कभी अगर हमारे कैट ऑफिस में आए तो आप देखेंगे कि कितनी संख्या में सब कंप्यूटर पे अपनी सारा डिस्कवर कर रहे हैं, नए नए जो नॉब्स आते हैं रिलेटिंग टू एनी फील्ड, तो वो सारे हेल्पफुल हो जाएंगे लोगों को बताने के लिए कि अब चेंज। अब जैसे आपने देखा कि 15 मीटर का 17.5 मीटर हुआ है, उसका श्रेय कैट को जाता है। वो हमने, और आगे भी हम इसके अंदर एक 2041 में कोशिश कर रहे हैं कि FAR लोगों को बहुत मिले, और वो होने जा रहा है। तो वो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लोगों के लिए काम करना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी फील्ड में भी लोगों का विश्वास बने, अच्छे से काम हो, उसी को लेके, हालांकि इजी नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन करेंगे, ठान लिया और काम करने का आदत ही है कि पूरे डेडिकेशन से करना, वो करेंगे। चलिए, ये थे विपिन आहूजा जी, कैट्स के दिल्ली अध्यक्ष और एरिया के सूत्रधार, एरिया यानी अशोक विहार रियल एस्टेट एसोसिएशन। उम्मीद है कि इससे जो बिल्डर्स कम्युनिटी है, ग्राहक हैं और जो पुलिस प्रशासन है, इनके बीच बेहतर ताल मिलेगा, और जो तमाम शिकायतें अलग अलग लोगों को, अलग अलग डिपार्टमेंट को आती हैं, उसका भी काफ़ी हद तक समाधान होगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।